तो कहेगा कि जब आपको इतना किए हैं तो हम आपको वोट तो देंगे। वोट लेगा, उसके वोट लेने के बाद आपको सीधा बात नहीं करेगा। उस लड़ाई को लेकर कांसीराम साहब आगे बढ़े और कांसीराम साहब IAS अधिकारी थे, जिले के अधिकारी थे। जब बाबा साहब को जन्मदिन मनाने नहीं दिया गया, उस दिन कांसीराम साहब ने नौकरी को लात मार दिया, कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा और पत्र अपने घर लिखा कि मां मैं कभी अब नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा और मैं कभी घर नहीं आऊंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। यही जो मैं बना रहा हूं बहुजन समाज पार्टी, यही मेरा घर है। उसी दिन से कांसीराम साहब ने नौकरी को लात मार दिया और हम आप एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ पाते। जो लोग नौकरी पा गए हैं उनको फुर्सत नहीं है कि समाज के लिए 2-4 मिनट कोई काम कर लें। और कांसीराम साहब साइकिल से लेकर चल पड़ते हैं। पूरे देश में उन्होंने साइकिल से भ्रमण किया है, गांव गलियों में इकट्ठा करके लोगों को समझाते हुए, लोगों के अधिकार को बताते हुए, तब उन्होंने एक समाज तैयार किया। जीवन संघर्ष पढ़ने पर पता चलता है कि कांसीराम साहब को जो रोटियां खाने के लिए दी जाती थी, अगर रोटी बच जाती थी तो झोले में रख लेते थे और जाकर किसी बाग बगीचा में उसे सुखा देते थे। और जब खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था, उस रोटी को पानी में भिगो लेते थे, तब उसको खाने का काम करते थे। ऐसे हमारे महापुरुषों ने इतना लड़ाई लड़ करके आपको आपका अधिकार दिलाया है, लेकिन हम आप हैं अपने अधिकार को भूल जाते हैं, जरा सा स्वार्थ के लिए इधर उधर बिखर जाते हैं। और उन्हीं के कारवां को लेकर के 18 साल की लड़की बहन मायावती जी जब आती हैं, कांसीराम साहब जाते हैं उनके घर, उनके वो केवल एक ही हरिजन शब्द पे बिगड़ गई थी, केवल बार बार कहा जा रहा था हरिजन हरिजन। तब उन्होंने कहा कि आप हरिजन शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं जब संविधान में केवल दलित लिखा गया, अनुसूचित जाति लिखा गया, दलित लिखा गया है। तब कांसीराम साहब ने उनके घर गए और कहे कि इस लड़की को हमें दे दीजिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि मैं इसको IAS बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इसको वो बनाना चाहता हूं कि जो सारे IAS PCS फाइल को लेकर के इसके कदमों में खड़े रहे। और बहन मायावती ने जीवन में संघर्ष करते हुए शासन को चलाया और शासन को चलाते हुए उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं जो आज तक कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे पाई है। कोई भी साथी चाहे जो बहस कर ले, तर्कपूर्ण बात करे, तो माननीय बहन जी ने इन्हें जो 5 साल में नौकरी दी है, आज तक कोई भी नौकरी नहीं दिया है। 88,000 अध्यापकों की भर्ती उन्होंने किया। दूसरी भर्ती उन्होंने 77,000 की भर्ती उन्होंने किया। 41,001 पुलिस की भर्ती हुई, 35,001 पुलिस की भर्ती हुई, 4100 सब इंस्पेक्टर हुए, 1,08,828 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति बहन जी ने किया। उनकी ये सोच थी कि हमारा जो पढ़ा लिखा आदमी है, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो डिग्री है इनके पास, इनको नौकरी तो मैं दे लूंगी, लेकिन जो हमारा जीवन भर झंडा डंडा ढोया है, जिसको मैं नौकरी नहीं दे सकती हूँ, पढ़ा लिखा समाज नहीं है। उन्होंने ग्रामीण सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाल करके उन्होंने 1,08,828 सफाई कर्मियों को उन्होंने भर्ती किया। बता दीजिए कौन सी गवर्नमेंट 5 साल में इतनी नौकरियां दी हैं? आज सभी लोग जिनको कांसीराम साहब नहीं पसंद थे, वो लोग क्या कर रहे हैं? आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, कांसीराम साहब की जयंती मना रहे हैं। यह जो आपकी गवर्नमेंट है 5 साल, ये जो आपको राशन दे रही है 5 किलो, यह चारा फेंकने का काम कर रही है, आपको अपाहिज बना दे रही है। आप मेहनत करना नहीं चाहते हो, आप 5 किलो राशन फ्री में लेकर के बैठकर खाओगे, ये चारा फेंकने का काम करेंगे। जब आप मछली मारने जाते हो, चारा लगाते हो, तो क्या मछली मोटी होगी बड़ी होगी उसके लिए आप चारा फेंकते हो? आप उसको निकलेंगे, झटकेंगे, मछली आएगी, उसको भूज करके बना करके खाएंगे। वही हाल है 5 किलो राशन का। 5 किलो राशन देंगे, उसके बदले आपका वोट लेंगे, आपको लुभाएंगे।
आज महंगाई देख लीजिए, जो 350 का आपका गैस है आपको 1200 मिल रहा है। कहाँ है आपकी गरीबी जा रही है? ये 5 किलो राशन कहाँ से मिल रहा है आपका? आप ही का तो पैसा है।